एक व्यक्ति 1 साल तक भूखा खड़ा रहा। उसके शरीर पर लताएं चढ़ गई, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन किया, फिर भी उसे जो चाहिए था वो उसे मिला नहीं। आखिर क्यों? हमारा किया हुआ धर्म कब हार जाता है? प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 70। एपिसोड 16 में हमने ये देखा कि जिस समय पर शुभ भाव उस समय पर पुण्य बंध, जिस समय पर अशुभ भाव उस समय पर पाप बंध। अब अगर पाप बंध से बचना हो और पुण्य बंध पाना हो तो हमें हर एक समय पर शुभ भाव ही रखना चाहिए और किसी भी तरीके से अशुभ भाव को रोकना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे भाव अहंकार आदि दोषों से दूषित हो तो आइए अब आगे की गाथा में क्या संदेश है वो देखते हैं। साथ ही हम अगर ऐसा सोचते हैं कि भाव के आधार पर ही कर्म का बंध है तो क्रिया छोड़ो, सिर्फ भाव पर फोकस करो, तो इसकी क्लैरिटी भी इस प्रस्तुति के अंत तक मिल जाएगी। इस गाथा का सीधा अर्थ यह है कि अगर अहंकार की हाजिरी में भी धर्म होता, यानी कि ईगो के प्रेजेंस में धर्म होता, तो ठंडी गर्मी हवा से व्याप्त और 1 साल तक उपवास करने वाले बाहुबली इस प्रकार कष्टों का अनुभव करने वाले नहीं बनते। ये गाथा धर्म पर नहीं बल्कि हमारे ईगो पर हमला है। अब परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे। जब प्रभु ने दीक्षा ली तब सभी को राज्य बांटकर दे दिए थे, लेकिन प्रभु के सबसे बड़े बेटे भरत जी बाद में चक्रवर्ती बनने निकले, तो उन्होंने अपने 99 भाइयों को संदेश भेजा कि आप सब मेरी शरण में आ जाओ वरना युद्ध करो। अब उन 99 में से 98 भाइयों की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वे भरत जी के साथ युद्ध कर सके। उनके सामने वे कमज़ोर थे, तो उन्होंने प्रभु के पास जाकर फरियाद की, कंप्लेंट की और अपनी सारी सिचुएशन बताई। प्रभु ने उन्हें इस संसार की सच्चाई बताई और जीवन का सत्य बताया। प्रभु के उपदेश से उन 98 भाइयों को वैराग्य हो गया और उन्होंने प्रभु के पास उसी समय दीक्षा ले ली। अब बच्चे बाहुबली जी, वे तो बलवान थे। उन्होंने भरत जी के साथ युद्ध किया, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, जिसमें दुश्मन नहीं बल्कि भाई भाई लड़ रहे थे। करोड़ों लोग मारे गए। बाद में इंद्र के कहने से सिर्फ 2 भाइयों के बीच में 5 प्रकार के युद्ध तय हुए, दृष्टि युद्ध, वाणी युद्ध, बाहु युद्ध, मुष्टि युद्ध और दंड युद्ध। वो 5 युद्ध में भरत जी अपने छोटे भाई बाहुबली जी से हार गए। इसके बाद बड़े भाई भरत जी ने अन्याय का सहारा लिया, यानी कि चीटिंग की, और बाहुबली जी के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा। लेकिन ये सुदर्शन चक्र स्वगोत्रीय, सेम गोत्रीय पर काम नहीं करता, तो बाहुबली जी को चक्र से भी कुछ हुआ नहीं। अब बाहुबली जी को वैराग्य हो गया, सगा भाई भी ऐसा अन्याय कर सकता है, ये उन्होंने अनुभव कर लिया था। युद्ध की भूमि पर ही बाहुबली जी ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा के बाद प्रभु के पास जाना था, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि मेरे 98 छोटे भाइयों ने ऑलरेडी पहले से दीक्षा ले ली है। अगर मैं वहां पर अभी जाऊंगा तो मुझे उन सभी छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा। आज तक तो वो मुझे वंदन प्रणाम वगैरह करते थे, अब मैं उनको वंदन कैसे करूं? ये कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी, बल्कि ये था अहंकार, ईगो। एक चक्रवर्ती के विरुद्ध युद्ध में जीतने वाले बाहुबली जी अपने ही ईगो से नहीं जीत पाए। इसलिए कहते हैं कि एक बार के लिए युद्ध जीतना फिर भी आसान है, लेकिन खुद के अहंकार को, खुद के ईगो को जीतना बहुत मुश्किल है। इस अहंकार से उनका मन दूषित हो गया। इस दूषित मन के साथ वो जंगल में कौसग में खड़े रह गए। 1 साल तक एक चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहे। दाढ़ी मूछ इतनी बढ़ गई कि पक्षियों ने उसमें घोंसले बना दिए। जमीन में से निकली हुई वेल उनके शरीर को पेड़ की तरह लिपटते हुई ऊपर तक आ पहुंची। सर्प ने उनके पैरों के पास अपना घर बना दिया। फिर भी वो ध्यान में दृढ़ रहे, अटल रहे। उनको चाहिए था केवल ज्ञान, कि भाई एक बार केवल ज्ञान हो जाए फिर प्रभु के पास चले जाएंगे। केवल ज्ञान होने के बाद मुझे उन छोटे भाइयों को वंदन नहीं करना पड़ेगा। 1 वर्ष बीता। 1 साल में भयानक ठंड, भीषण गर्मी और तेज हवा के झोंके सब कुछ सहन किए, लेकिन इतनी घोर साधना करने के बावजूद भी जो चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो रहा था, केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। आखिर क्यों? सोचने जैसा है। 1 साल के बाद प्रभु के कहने से ब्राह्मी सुंदरी 2 बहनें उनको समझाने आई और अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतरने का उपदेश दिया। जो काम 1 वर्ष की घोर साधना से नहीं हुआ वो सिर्फ ब्राह्मी सुंदरी साध्वी जी के वचनों से हो गया। बाहुबली जी को झटका लगा। उन्हें भान आया कि अरे मैं अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूँ, फिर मुझे केवल ज्ञान कैसे होगा? उन्हें पश्चाताप हुआ, वे रो पड़े, अहंकार पिघल गया। 98 भाइयों को वंदन करने के लिए अब मन तैयार हो गया और प्रभु के पास जाने के लिए सिर्फ 1 कदम बढ़ाया। आश्चर्य ये हुआ कि पूरे 1 साल की घोर साधना से जो नहीं हुआ वो ईगो टूटने के बाद सिर्फ 1 कदम से हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हुआ। जी हाँ, अभी तो 1 स्टेप ही आगे बढ़े थे और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये शॉर्ट में हमने पूरी घटना देखी है। बहुत पहले भरेसर की सच्चाई की सीरीज में ये स्टोरी हम कवर कर चुके हैं।
आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही फोरम बहन की मधुर आवाज में बाहुबली जी की सच्चाई भी आप सुन सकते हैं। ग्रंथकार श्री कहते हैं कि अगर हमारे भाव अहंकार से मलिन हो, हमने अगर अहंकार को पकड़ कर रखा हो और अगर हम सोचते हैं कि इन मलिन भावों के साथ भी सच्चा धर्म हो सकता है, तो बाहुबली जी ने जो अति घोर साधना की, तो वो साधना भी श्रेष्ठ धर्म ही होता ना। इस हिसाब से तो उनको 2, 5 या फिर 10 दिनों में ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था ना। उनकी साधना चंद दिनों में ही संपूर्ण हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें तो 1 साल तक घोर कष्ट सहन करने पड़े। उसके बाद जब उन्होंने अहंकार छोड़ा और सिर्फ 1 कदम आगे रखा, तो तुरंत ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये कैसे? ये सब सोचते हैं तो पता चलता है कि 1 साल तक उनका भाव अशुभ था, अहंकार से मलिन था, अहंकार से दूषित था। तो उनके पास सच्चा धर्म नहीं था, शुद्ध धर्म नहीं था, और शुद्ध धर्म ही केवल ज्ञान दे सकता है। तो शुद्ध धर्म नहीं होने के कारण से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। जैसे ही अहंकार का नाश हुआ, भाव शुभ बन गया, शुद्ध बन गया, तो तुरंत 1 पल में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक तरफ अहंकार प्लस 1 वर्ष की कठोर साधना, दूसरी तरफ अहंकार खत्म प्लस सिर्फ 1 कदम। जीत किसकी हुई ये हमने देख लिया। तो ये निश्चित हो जाता है कि अहंकार आदि मलिन भावों की प्रेजेंस में, ईगो आदि मलिन भावों की प्रेजेंस में सच्चा धर्म नहीं हो सकता। शुभ भाव की प्रेजेंस हो, सच्चे भाव हो, मलिन भाव न हो, तो ही सच्चा धर्म हो सकता है। देखिए, धर्म का दिखना और धर्म का होना ये 2 अलग विषय। अब मान लीजिए हम सभी को अगर इस गाथा का अर्थ समझ में आ गया है, तो अब दूसरों की आत्मा का या फिर दूसरों के अहंकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, बल्कि ये सब हमारे खुद के लिए, हमें हमारे खुद के अंदर झांकना है। मेरे नाम की तख्ती आए, बड़ी साइज में आए, तो ही मैं बड़ा लाभ लूँगा, दान दूंगा, वरना नहीं। अगर हमारी इस तरह की सोच है, तो हमारा भाव अहंकार से मलिन है या नहीं, ये खुद से पूछना होगा। हमारे मंडल ने संघ में इतना बड़ा कार्य किया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन ट्रस्टी ने या फिर एंकर ने दूसरे मंडलों का तो नाम लिया, लेकिन हमारे मंडल का नहीं बोला। ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। अगली बार से हम काम ही नहीं करेंगे, तब जा करके इनको पता चलेगा। अगर हमारी इस तरह की सोच है, तो हमारे भाव शुद्ध है या फिर मलिन, विचार करने जैसा है। जहाँ पर हमारा नाम बोला जाता हो, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हो, ऐसे चढ़ावे आदि में ही अगर हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मान लो कि गुप्त दान देना हो, गुरु भगवंत प्रेरणा कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा नाम कहीं पर भी आगे नहीं आने वाला है, लेकिन उधर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, शासन रक्षा का विषय हो सकता है, ऐसी कोई भी धर्म की प्रवृत्ति हो सकती है, साधर्मिक भक्ति का कार्य हो सकता है, लेकिन उधर नाम का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, उधर अगर हमारा इंटरेस्ट न हो, तो शायद हमें समझ लेना है कि हम धर्म के लिए नहीं, बल्कि खुद के अहंकार को बढ़ाने के लिए, ईगो को बूस्ट करने के लिए दान दे रहे हैं। अब इसमें उल्टा नहीं पकड़ना है कि जिधर नाम लिया जाता हो उधर दान ही नहीं देना। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। उधर दान देने के बाद नाम आए या न आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे चेहरे की रेखा नहीं बदलनी चाहिए बस। और हम नाम के लिए दान दे रहे हैं या फिर धर्म के लिए दान दे रहे हैं, ये और कोई नहीं, बल्कि हमारी आत्मा ही जानती है। आत्म साक्षी से ही हम खुद के भावों को जान पाएंगे। कोई देख रहा है तो हम संघ का कार्य करें, कोई नहीं देख रहा है तो फिर हम वो कार्य न करें। तो समझ जाना है, ये सब ईगो बूस्टिंग है। ईगो बूस्टिंग ही हमारा गोल है। उस समय में शायद हम धर्म नहीं कर रहे, बल्कि धर्म का यूज़ ईगो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में धर्म का यूज़ हमें ईगो खत्म करने के लिए करना था, और हम धर्म का यूज़ ईगो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। सोचने जैसा है। कोई देखे या न देखे, प्रभु तो देख रहे हैं ना, मेरी आत्मा तो देख रही है ना, बस ये भाव हो तो समझना है कि सच्चा धर्म है। इस तरह से हर बात में समझ लेना है। ऐसी तो अनेकों बातें आएगी, लेकिन हाँ, इन बातों का उपयोग किसी को पर्सनली सुनाने के लिए या फिर किसी पर कटाक्ष करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए नहीं करना है। इसका ध्यान रखना है। पैसे देने वाले करोड़ों रुपए तो दे देंगे, काम करने वाले टाइम का पूरा भोग दे देंगे, पूरा एफर्ट्स डालेंगे, कार्यक्रम सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन बदले में अपने नाम की, अपनी तख्ती की, अपनी तारीफ की, अपने वाह की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो इसका हिसाब ऐसा है कि हम कचरे जैसा नाम, तख्ती, तारीफ वगैरह पाकर रत्न जैसा शुद्ध धर्म को गवा रहे। अब रत्न फेंक कर कचरा इकट्ठा करने वाला होशियार कहलाएगा या मूर्ख, ये हमें तय करना है। तो अब करना क्या? महात्मा कहते हैं कि हमें हमारे मन को एकदम शुद्ध बनाना पड़ेगा। मैं जो भी धर्म करूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा के लिए ही करूँगा, नामना के लिए, तख्ती के लिए, तारीफ के लिए कभी नहीं करूँगा। अगर ऐसा भाव होगा तो हम शुभ भाव के मालिक बनेंगे, शुद्ध धर्म के मालिक बनेंगे और हमारी आत्मा का हित कर पाएंगे। बाहुबली जी हमारे लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से आदर्श है। उनको जब तक अहंकार था केवल ज्ञान नहीं हुआ। हम भी जब तक अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये सब मलिन भाव रखेंगे
तो हमारी आत्मा का हित नहीं पाएंगे और सच्चा धर्म नहीं कर पाएंगे। बाहुबली जी का अहंकार गया तो केवल ज्ञान आया। हमारे भाव भी अगर पवित्र होंगे तो केवल ज्ञान मिलेगा ही, नज़दीक के भवों में ही मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग पिछले और इस एपिसोड का उल्टा पकड़ सकते हैं कि भाई भाव से ही कर्म का बंध होता है और भाव बदले तभी तो बाहुबली जी को केवल ज्ञान हुआ। उनको 1 साल की क्रिया क्या काम की आई? तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि अब से क्रिया छोड़ो, भाव रखो, बस मौज मस्ती करो, भाव अच्छे होने चाहिए, हो जाएगा केवल ज्ञान। इस तरह की सोच हमें डुबाएगी। क्रिया के प्रति अरुचि भाव, क्रिया के प्रति उपेक्षा भाव, इग्नोरेंस, क्रिया के प्रति आलस भाव, क्रिया के प्रति द्वेष भाव, ये सब हो तो वो भी शुद्ध भाव नहीं है, शुभ भाव नहीं है। बाहुबली जी की ऐसी गलत सोच होती तो उन्हें कभी भी केवल ज्ञान होता ही नहीं और ना ही वे मोक्ष जा पाते। क्रिया करने की कैपेसिटी ना हो वो अलग बात है, लेकिन मान्यता एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्रिया करने जैसी ही है। भाव के नाम पर क्रिया छोड़ना ये भी ईगो का एक रूप ही है। अंत में महात्मा कहते हैं कि अगर हम कचरे से मलिन पानी नहीं पीते, अगर धूल मिट्टी से मलिन घर में नहीं रहते, अगर पसीने आदि से मलिन कपड़े नहीं पहनते, अगर पानी, घर, कपड़े हमें सब शुद्ध ही चाहिए, तो हमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मलिन भाव कैसे चल सकते हैं? ऐसे मलिन भाव को हम सहन भी कैसे कर सकते हैं? हमारा गोल यही होना चाहिए कि हमें पवित्र होना है, एकदम पवित्र बनना है। आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कल तो हमें होना ही है। आज तो पंचम काल है, हमें बाहुबली जी जैसे केवल ज्ञान नहीं होगा, माना बहुत साधना करनी पड़ेगी, कितने भव लगेंगे पता नहीं, लेकिन इसी पंचम काल में हम हमारे ईगो को तो पकड़कर इसी भव में खत्म करने में जरूर सफल हो ही सकते हैं। यह है इस गाथा का संदेश और उपदेश। जय जिनशासन, जय महावीर।